नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है देखने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को मिस न करें। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाएगा अगर आप इंग्लिश को सही मायनों में सीखना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा लेवल एडवांस है, जो सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो नहीं है। लेकिन जो वर्ड्स कैसे बनते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं दोस्तों। तो ये सीखिए कि कैसे जो सफिक्स वर्ड बनते हैं। और ये ऐसा एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे वर्ड्स के बारे में चर्चा हुई थी कि भाई कुछ सफिक्स कुछ जो है प्रीफिक्स वर्ड को लेकर के इसको किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से उच्चारण। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि लिस्ट जो है हमारे पास है वो लिस्ट है सफिक्स का, यानी सफिक्स क्या है इस पर ही बात होगा। और 30 बहुत ही महत्वपूर्ण 30 जो कि एग्जाम्पल्स होंगे, सफिक्स पार्ट होंगे और उसका एग्जाम्पल्स होंगे। थोड़ा सा इंग्लिश में आप देखेंगे यहाँ पर, और बहुत ही सीखने का चीज़ है इसे, तो सीखिए बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फिर से समझें और इंग्लिश वर्ड को लेकर इंग्लिश कैसे इंग्लिश में वर्ड शब्द रचना होता है, या कह सकते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको सीखने का एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा। देखिए सबसे पहले सफिक्स को जानिए। मैंने बहुत बार प्रीफिक्स वर्ड को लेकर हालांकि मैंने बताया है। अब देखिए यहाँ से अच्छे से समझेंगे कि अ सफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। देखिए सफिक्स वर्ड और फंक्शन कहने का मतलब है कि सफिक्स वर्ड जो है किसी भी वर्ड के अंत में जुड़ता है। ठीक है, एक डैश के माध्यम से इसे समझाएंगे। जैसे OUS, तो ये जैसे कि अब ये है OUS, ऐसे एक वर्ड बन गया है कंटिन्यूअस, कंटिन्यू। अब देखिए OUS जो है यहाँ पर सीधा डैश हटाकर OUS आ जाता है, कंटिन्यूअस। तो ये क्या होता है कि जब भी ये सफिक्स जो आता है, सफिक्स वर्ड जो आते हैं वो उसके मीनिंग और कार्य को बदल देते हैं। यहाँ बहुत ही समझने का चीज़ है कि सफिक्स वर्ड का क्या महत्व है। अगर जब भी किसी वर्ड में किसी वर्ड के अंत में जुड़ते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ लेटर्स कैसे ग्रुप होते हैं जिसके अंत में जुड़ते हैं, तो ये उसके मीनिंग उसके यानी अर्थ और उसके कार्य प्रणाली को बदल देते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं यूजफुल, दीज यूजफुल सेफ शिफ्टिंग टूल्स कैन बी एज स्मॉल एज। जैसे एक डैश एज जो कि हमारा सफिक्स हो सकता है डैश ED, और कैन बी लार्जर एडिशन सच एज एडिशन। कुछ लंबे भी हैं, जैसे जुड़ सकते हैं AITION, या मैंने आपको बताया था OUS को, या IOUS। ये है मतलब कि छोटे छोटे भी हैं, स्मॉल भी हैं और कुछ लार्ज भी है जो कि सफिक्स पार्ट होते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि समझ अगर आप में है, समझ सक रहे हैं तो आप बहुत ही आगे अच्छे से समझ जाएंगे कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। लर्न मोर अबाउट द सफिक्सेस बाय चेकिंग आउट क्लियर डेफिनेशन और एक्सप्लोरिंग अ सफिक्स लिस्ट। आप देखिए सफिक्स लिस्ट जो देखेंगे उससे और क्लियर आपको हो जाने वाला है कि क्या कुछ होने गया है। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि द फंक्शंस ऑफ सफिक्स, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं दोस्तों। द फंक्शंस ऑफ अ सफिक्स, यानी कि सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो देखिए सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यय जो कि हिंदी शब्द के अंत में लगता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में भी तो सफिक्स होगा। हिंदी में जब प्रत्यय होगा तो उसी का इंग्लिश में भी तो हो सकता है। देखिए फिर से समझिए, इसे अच्छे से समझिए कि फंक्शन ऑफ अ सफिक्स क्या है। तो अ सफिक्स इज अ टाइप ऑफ सफिक्स, अफिक्स। ठीक है, अफिक्स सफिक्स क्या है, एक अफिक्स का जो है प्रकार है, और सफिक्सेस चेंज करते हैं उसके मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसका जो और मतलब कहने का था, जो बेस वर्ड है और जो रूट वर्ड है, जो ठीक है जो मेन वर्ड है, उसके अर्थ और ग्रामर के अनुसार कार्य को जो है बदल डालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर ER किसी वर्ड के अंत में सफिक्स जो है ER है, सफिक्स EST है, तो ये जो अगर एडजेक्टिव जो वर्ड है, एक फॉन्ड एडजेक्टिव वर्ड है, तो क्रिएट करते हैं तो उसमें ER लगाते हैं, तो कंपैरेटिव में हो जाएगा फॉन्डर। और इसी को थोड़ा सा और बढ़ा के
सुपरलेटिव में हो जाएगा फॉन्डेस्ट, क्योंकि EST इसमें आपने देखा और इसमें ER को लगते हुए देखा। तो जो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव कैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाते हैं ER और EST के लगने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ समझ लीजिए कि मान लीजिए कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं हमारे पास है, ठीक है, एडजेक्टिव है और उसका कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनेगा, इस बात को भी यहाँ समझेंगे कि एडजेक्टिव वर्ड को कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जा सकता है। जैसे देखिए स्मॉल एक वर्ड है, उसमें ER जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव, और उसी में स्मॉल में जो फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव वर्ड उसमें EST जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव। नहीं समझ रहे, फिर से देखिए, मान लीजिए एडजेक्टिव वर्ड है हमारे पास एक टॉल। अब एडजेक्टिव वर्ड किसे कहते हैं? किसी भी मतलब संज्ञा के विशेषता को जो बताता है, यानी नाउन वगैरह जो है, स्थान जो भी है, संज्ञा की जो विशेषता को बताता है उसे जो है एडजेक्टिव कहते हैं समझने के लिए। और देखिए टॉल एक एडजेक्टिव वर्ड है, उसमें ER जैसे ही लगा तो एक अलग वर्ड बन गया टॉलर। इसका अर्थ भी अलग है, कार्य भी अलग है, कार्य जब ग्रामर के अनुसार। यहाँ देखिए टॉल में ही EST जुड़ गया तो टॉलेस्ट हो गया। फिर से एक बार और एग्जाम्पल समझ लीजिए, छोटा एग्जाम्पल, टॉप है, टॉप से हो गया टॉपर और टॉप से टॉपेस्ट। तो इसे अच्छे से समझिए कि कैसे एडजेक्टिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। और इसके वजह से जब एडजेक्टिव में ये क्या आ जाएगा, सफिक्स ही वर्ड पार्ट तो लगा, सफिक्स है ना, क्योंकि अंत में है, ये छोटे छोटे स्मॉल है तो ये अंत में लगे हैं तो अर्थ बदल गया इसका और कार्य भी बदल गया। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। और देखिए सबसे अच्छा है दोस्तों कि एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे तक सीखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सफिक्स, जैसे देखिए कि कुछ प्रीफिक्सेस पे देयर आर मेनी सफिक्स, ठीक है, यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू क्रिएट और रिच वोकैबुलरी। आपको ये जो सफिक्स वर्ड को अगर सीख जाएंगे, जो कि बहुत सारे हैं, ये आपके वोकैबुलरी को बहुत ही रिच कर देंगे, मतलब कि आप बहुत सारे आपके पास वोकैबुलरी बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर एक टॉल मिला है तो टॉल से टॉलर, टॉलेस्ट समझ जा रहे हैं तो ठीक है। तो देखिए सफिक्स है IST, ईस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, और एडिंग दिस वर्ड, इसमें अगर कोई वर्ड जुड़ता है तो क्या होता है। तो देखिए ये क्या होता है कि डिस्क्राइब अ पर्सन हु परफॉर्म और प्रैक्टिसेस समथिंग, इस मतलब अगर ये IST जुड़ रहा है तो किसी वर्ड में, जैसे देखिए सो आर्ट बिकम्स आर्टिस्ट, आर्ट जो है ये IST जुड़ गया इसमें, IST, तो क्या बन गया, आर्ट से आर्टिस्ट। इसका मतलब है कि एक पर्सन स्किल्ड इन पार्टिकुलर आर्ट, एक आदमी जो है दक्ष है खास जो कला में, ठीक है। उसके बाद देखिए लेट्स लुक एट द वर्ब रीड, दिस वर्ब कैन बी टर्न इनटू अ नाउन। कैसे जब है कह रहा है यहाँ पर कि वर्ब जो है कैसे बदल जा रहे हैं नाउन में, बाय एडिंग सफिक्स ER के जुड़ने से। जैसे रीड में ER जुड़ता है तो रीडर हो जाता है, ठीक है, रीड में ER जुड़ता है तो रीडर बन जाता है। रीड क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है, लेकिन रीडर क्या है, एक नाउन हो जाता है। तो ER के जुड़ने से क्या हो गया, रीड जो है रीडर, जो कि वर्ब से नाउन बदल गया। इस बात को भी यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं आप। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ जैसे आप समझिए सफिक्स एवल को, तो ये वर्ब जो है रीड को अब जो है एडजेक्टिव रीडेबल बना देता है। यानी कि जब एवल सफिक्स जुड़ता है तो मान लीजिए कोई वर्ब है रीड क्या है, क्रिया, जैसे मैंने आपको बताया वर्ब है, जैसे ही एवल जुड़ेगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव बन जाएगा और वो रीडेबल हो जाएगा। रीडेबल क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो ये तो एग्जांपल्स ऑफ सफिक्स। अब इसके लिस्ट को देखेंगे हम लोग, सब समझेंगे सारे क्या क्या है जो 30 मैंने बात किए थे उसके बारे में। तो दोस्तों अब देखिए कुछ जो हमारे पास नाउन, ठीक है, नाउन है, और ये नाउन एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब सफिक्स एग्जाम्पल है। थोड़ा सा समझने का यहाँ पर अच्छे से प्रयास करेंगे। देखिए नाउन सफिक्स के बारे में, तो नाउन आर यूज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये एक तरह से नाउन का परिभाषा है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्या है कि
नाउन क्या है, नाउन के बारे में मैंने बताया कि एक व्यक्ति, पर्सन, एक व्यक्ति, स्थान और वस्तु और विचार जो होता है उसको नाउन कहते हैं। तो चलिए इससे एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों एग्जाम्पल, धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे। देखिए एक तरफ सफिक्स मैंने लिए, सफिक्स जो कि नाउन के रिलेटेड है, यानी कि नाउन समझ सकते हैं इसे आप। देखिए सफिक्स इधर है और इसका मीनिंग है, और यहाँ देखिए एग्जाम्पल है। जैसे डबल ई जो है सफिक्स जो हमारा है डबल ई, वो इंडिविजुअल डज समथिंग, ठीक है, इंडिविजुअल डज समथिंग, और इससे वर्ड्स बनते हैं रेफरी, ठीक है, रेफरी, रेफरी, एम्प्लॉय, ट्रस्टी और रिटायरी, ठीक है, ट्रस्टी और रिटायरी। उसके बाद देखिए डबल ई आर को लेकर, यानी हमारा सफिक्स जो डबल ई आर है, तो इंगेज इन समथिंग या एसोसिएटेड विद द समथिंग, कुछ जो है मतलब अब जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, वॉलेंटियर का क्या काम है, कुछ काम में इंगेज रहते हैं, इंजीनियर भी इंगेज रहते हैं, है ना, संगठित है, प्रॉफिटियर, ऑक्शनियर, ये सब क्या है, एसोसिएशन और जो एंगेजमेंट होता है उससे रिलेटेड ये सब काम में है, तो वर्ड उस तरह के हैं। जैसे ऑक्शनियर, डबल ई आर इसमें जुड़ रहा है आपको। फिर देखिए वॉलेंटियर, इंजीनियर, और उसके बाद प्रॉफिटियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डबल ई आर को लेकर, जैसे कि मैंने बताया अभी कि सम वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, मतलब कि नाउन बन जाता है, वर्ब क्या है, नाउन बन जाता है। तो देखिए हेल्पर है, हेल्पर, टीचर, प्रीचर और डांसर, क्या क्या है, हेल्पर, एक जाहिर सी बात है, समवन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मदद कर सकता है, कहने का मतलब एक्शन में है। तो टीचर जो है, हेल्पर है, प्रीचर है, डांसर, ये सब तो वही काम करते हैं ना, एक्शन में आते हैं। आई यू एन जो है वहाँ सफिक्स, ये सब नाउन वाले सफिक्स याद रखिएगा। तो नाउन के लिस्ट में आप इसको लिख लीजिए कि नाउन बगल में लिखिए, और नाउन लिखने के बाद सबका सफिक्स। उसके बाद देखिए ये आई यू एन जो हमारा सफिक्स है एक्शन और प्रोसेस का है ये। जैसे कि आई यू एन जिस वर्ड में लगेगा इसका मतलब होता है कि भाई वो वर्ड जो है एक्शन में है या जो है प्रक्रिया में है। जैसे सेलिब्रेशन, आप यहाँ समझ सकते हैं कि सेलिब्रेशन है, ओपिनियन है, डिसीजन है, ये सब क्या है, हमारा जो है जस्ट वही जो है एक्शन है और प्रोसेस है। तो दोस्तों सेलिब्रेशन, ओपिनियन, डिसीजन और रिवीजन जो है ये एक्शन और प्रोसेस को बताता है। नेक्स्ट चलिए और देखिए इसे और भी, जैसे आई, आप देखिए यहाँ पर आई एस एम, इसको इज्म पढ़ते हैं, और ये जो है नाउन सफिक्सेस जो है, नाउन सफिक्स से सारा अभी लिस्ट चल रहा है। जैसे थ्योरी, एक्ट और बिलीव, ये इसको दर्शाता है, बताता है कि भाई इज्म का मतलब वाद है, कोई वाद, जैसे समझ सकते हैं कि मनुष्यवाद, राष्ट्रवाद, है ना। तो ये सब वर्ड्स क्या है, नाउन वाले वर्ड्स नाउन वाले सफिक्स में जुड़ जाते हैं, या एक्ट का या भरोसे का। जैसे क्रिटिसिज्म, ह्यूमनिज्म, प्रोफेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म। तो ये 4 एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। यानी जब भी आपको कहीं मिल जाए इस तरह के वर्ड्स तो समझिए कि वो नाउन सफिक्स से रिलेटेड, यानी नाउन वर्ड है जो कि थ्योरी, एक्ट और बिलीव को, तो इससे अर्थ भी पता चलता है किसी वर्ड का कि ये जो है थ्योरी, एक्ट या बिलीव को बताता है। फिर ITE जुड़ने का मतलब स्टेट और कंडीशन। स्टेट मीन्स जो आपका कथन है, और कंडीशन जो दशा बताता है। जैसे प्रोबेबिलिटी जो संभावना को दर्शाता है, इक्वालिटी जो जाहिर सी बात है दशा, और एबनॉर्मलिटी या सिविलिटी, ये सब क्या है कि बताता है कि भाई एक दशा है। फिर देखिए MNT जोड़ते हैं, एक्चुअली ENT के बारे में बात हो रहा है, लेकिन MNT एक्चुअली पूरा याद रखिए कि MENT जो कि हमारा नाउन है, और ये एक्शन और रिजल्ट के बारे में बात करता है। जैसे कि मूवमेंट है ना, ये एक्शन है, मूवमेंट। फिर देखिए रिटायरमेंट, ये रिजल्ट हो गया। एबेंडनमेंट रिजल्ट है, और एस्टेब्लिशमेंट ये भी एक रिजल्ट हो गया, एस्टेब्लिशमेंट। तो ये सब क्या है, मेंट जो है एक्शन। जबकि नेस जो है स्टेट और क्वालिटी को बताता है।
देखिए जैसे फॉन्डनेस है ना, फॉन्डनेस हो गया, अवेयरनेस, काइंडनेस और डार्कनेस। तो याद रखिए दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे लेकिन ये समझ जाएंगे एक बार तो ग्रामेटिकल बहुत ही आपको सीख सकते हैं। एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर और अ पर्सन हु इज़ समथिंग, एक व्यक्ति जो कुछ है ओ आर जहाँ लगता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एन इन्वेस्टिगेटर, ट्रांसलेटर, कंडक्टर, ये सब कुछ ना कुछ तो करते हैं ना कुछ कोई व्यक्ति होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कोई व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो ये जो है वर्ड्स बताते हैं कि भाई ओ आर है, जिसमें ओ आर समी में आप देख रहे हैं SION, इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है, इसके बारे में बता रहा है। जैसे डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न, टेंशन, कंपल्सन, ये सारे के सारे वर्ड जो है हमारा नाउन सफिक्स के हैं। फिर देखिए नाउन सफिक्स में जो है सिप भी आता है, जैसे पोजीशन हेल्ड, जैसे वर्शिप, ऑनरशिप, कोर्टशिप और एंटर्नशिप। वर्शिप, ऑनरशिप, कोर्टशिप और एंटर्नशिप, ये सब एक सारे जो है पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद देखिए TH, स्टेट और क्वालिटी के बारे में। तो देखिए स्ट्रेंथ और लेब्रिंथ, डेप्थ और वार्मथ, ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पर। तो कहने का मतलब देखिए जो नेस और इसको जन पढ़ते हैं, इसको सिप, इसको थ पढ़ेंगे, ये सारे के सारे वर्ब्स नॉन सफिक्स हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अब कौन सा जो है हमारा आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा एडजेक्टिव के बारे में समझ लीजिए। तो एडजेक्टिव सफिक्सेस क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, सिंस यू कैन हैव नाउन सफिक्सेस, it only makes sense that you can have adjective suffixes too. This suffixes works to make words that you can use to describe things. कहने का मतलब ये समझिए कि नाउन के पहले नाउन जो वर्ड्स होते हैं तो उसकी विशेषता को जो बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो वैसे ही सफिक्स पार्ट में यहाँ मिलेंगे आपको। सबको लिख देखिए, एक तरफ लिखिए एडजेक्टिव सफिक्स, उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखने जो दें, पहले याद करिए कौन कौन से सफिक्स पार्ट होते हैं, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है सफिक्स एक तरफ मिलेगा आपको, फिर मीनिंग, एग्जाम्पल। तो चलिए पहले इतना कवर कर लेते हैं। जैसे एबल, ABLE को एबल बोलते हैं, IBLE को एबल बोलते हैं। तो ये केपेबल ऑफ बीइंग, कुछ हो रहा है उसके योग्य है, क्या है। जैसे प्रिवेंटेबल, अडेप्टेबल, प्रीडिक्टेबल और क्रेडिटेबल। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है एक हमारा एग्जाम्पल्स हो जाता है। ये देख लीजिए, एक्चुअल जो सफिक्स यही है, पहले पढ़ना सीख सकते हैं, इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो ये अर्थ है कि भाई एबल और इवल जिस वर्ड में लगा रहेगा उसका मतलब केपेबल ऑफ बीइंग है। फिर अल जो है पर्टेनिंग टू, अब इससे रिलेटेड देखिए थ्रेटिकल, नेचुरल, क्रिमिनल, सीजनल। ठीक है, अब ANT को जब जुड़ा हुआ है तो इंक्लाइन टू और टेंडिंग टू, जैसे विजिलेंट, डिफिएंट, ब्रिलियंट, रिएलियंट। नेक्स्ट देखिए एरी ऑफ और रिलेटिंग टू, का और उससे संबंधित, जैसे बजटरी, बजट से संबंधित हो गया, प्लेनेटरी, मिलिट्री या ऑनरेरी, सब में अरी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी न किसी से रिलेटिंग है ये वर्ड्स। फिर देखिए फुल है, फुल ऑफ और नोटेबल, मतलब कि पूरा है या उसके योग्य है, ये कह सकते हो नोटेबल। तो देखिए ये है ग्रेटफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, वंडरफुल और फैंसीफुल। नेक्स्ट IC, रिलेटिंग टू, इसका मतलब कि किसी वर्ड के अंत में जब IC मिल जाए यानी इक मिल जाए, इसको इक पढ़ते हैं। जैसे आइकॉनिक, ऑर्गेनिक, इक पढ़ रहे हैं ना, हीरोइक या पोएटिक, जो कि संबंधित है। इसका मतलब कि उस जो ऑर्गेनिक है, हीरोइक है, पोएटिक है, वो उससे संबंधित वर्ड्स हैं। IUS या OUS, इसको IUS अस पढ़ेंगे, तभी में IS या अस। हैविंग क्वालिटीज ऑफ, जैसे ग्रेसियस, कॉसस, ह्यूमरस और फैब्यूलस। ग्रेसियस, कॉसस, ह्यूमरस और फैब्यूलस। बहुत अच्छे से इस वर्ड्स को देखिए, बगल में लिख लीजिए इसको कि किससे रिलेटेड है। तो ये लिखकर आप इसे पढ़ना भी सीख सकते हैं और इसका कि भाई अर्थ क्या हो सकता है वो भी समझ सकते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आई वी ईव को ईव क्वालिटी और नेचर के बारे में बताता है। ईव जब किसी वर्ड में जुड़ा रहे तो क्वालिटी है, जैसे क्रिएटिव, एक नेचर है ना, क्रिएटिव नेचर हो गया, एक्सपेंसिव, एक्सप्रेसिव है ना, एक्सप्रेसिव या प्रिवेंटिव, ये सारे के सारे क्वालिटी और नेचर को बताते हैं। नेक्स्ट है लेस, विदाउट समथिंग, मतलब कुछ इसके बिना। लेस जब किसी वर्ड में लगा रहा है इसका मतलब कि कुछ जो है उसके बिना हो सकता है, जैसे होपलेस, आशा है लेकिन बिना आशा के, ठीक है, तो ये वर्ड्स को उल्टा कर दे रहा है। फॉल्टलेस, फेयरलेस, रेस्टलेस, तो ये सारे के सारे वर्ड्स समझिए इसको अच्छे से। फिर देखिए वाई, मेड अप और करेक्टराइज्ड बाई, जिससे बना उससे रिलेटेड, या करेक्टराइज्ड बाई, जैसे ब्रेनी, फ्रूटी, टेस्टी, ग्राउची, ये सब वर्ड जो है वाई से रिलेटेड है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ब सफिक्स के बारे में देखिए। वर्ब क्या है, कोई भी काम जब होता है, कोई कुछ कहते हैं, कोई एक्शन में रहते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो सब के सब वर्ब होते हैं। जैसे कि जोक है ना, आप हंस रहे हैं, कोई जो किसी जोक पे हंस रहे हैं तो क्या है, एक काम हो रहा है। आप मान लीजिए खाना बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, एक काम हो रहा है, ये वर्ब है। वर्ब से रिलेटेड सफिक्स जो है यहाँ इस तरह देखिए, जैसे ईडी, आप यहाँ देखिए अच्छे से, ईडी, ईएन, ईआर, आईएनजी, आईजीएडई और आईएसई, जब भी मिले इस तरह का वर्ड मिले तो एक तो क्लियरली पता चल जाता है कि ये जो वर्ड है कैसे वर्ड होंगे। जाहिर सी बात है, ये वर्ड जो होंगे वर्ब से रिलेटेड वर्ड होंगे। इसका मतलब है कि आप पहचान सकते हैं कि कौन वर्ब है, कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, अच्छे समझ सकते हैं इन सफिक्स वर्ड को देखने के बाद। जैसे मैं बताऊं कि भाई यहाँ लिखा लाव, क्लाइम्ड, कॉल्ड, मिस्ड, ये क्या कौन सा है, नाउन है, नाउन वर्ड है या एडजेक्टिव है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो नाउन है ना एडजेक्टिव, ये तो वर्ब है, वर्ब सफिक्स, वर्ब वर्ड ही है। जैसे लाव, क्लाइम्ड, कॉल्ड, मिस्ड, सब ईडी लगा हुआ, इससे मतलब यही है कि भाई ये वर्ब है। और ये सब देखिए जब ईडी लग जाता है तो पास्ट टेंस, मतलब वर्ब के पास्ट रूप को बताता है ईडी लगने के बाद। अब ईएन लगने का मतलब है कि कुछ बनने वाला होता है, जैसे कि सॉफ्टेन, फास्टेन, लेंथेन या स्ट्रेंथेन, तो ये सब जो बताता है ईडी से, मतलब वर्ड्स पहचानिए। ईआर जो है एक्शन और प्रोसेस, मेकिंग एन एडजेक्टिव कंपैरेटिव, ये तो मैंने बताया था कि एक्शन जो है कार्य या जो है प्रक्रिया, या जो एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल देता है तब ईआर लगता है। जैसे कि देखिए फास्टर हो गया, तो ये क्या बता रहा है कि भाई ये फास्ट से फास्टर हुआ, तो फास्ट से फास्टर हुआ, इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव बदल दिया। यहाँ भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव, सभी में एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदला जा रहा है, या एक्शन या प्रोसेस प्रक्रिया में है। अब इंग, जाहिर सी बात जब इंग लगता है तो एक्शन, देखिए वर्ब फॉर्म को तो बताता ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ एन एक्शन को ही बताता है। जैसे लाफिंग, स्विमिंग है ना, एक्शन भी हो रहा है, वर्ब तो है ही। ड्राइविंग, और ये प्रेजेंट को भी बताता है कि प्रेजेंट में हो रहा है, आईएनजी का मतलब कि प्रेजेंट में हो रहा है ज़्यादातर। हालांकि अब पास्ट में भी इसका मतलब हो सकता है, क्योंकि पास्ट में भी समझना होगा, क्योंकि एक्शन तो पास्ट में भी होते हैं ना। तो चलिए वर्ब इतना तो है कि वर्ब का वर्ड है ये। फिर आई जेड ई, इज या इज, इसको भी इज बोलेंगे, इज, काउस और टू बिकम। जैसे देखिए मेमोरियलाइज, ऑथोराइज, कॉमर्शियलाइज और एडवर्टाइज, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं पढ़ने में भी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये बता रहे हैं कि भाई कोई कारण को बता रहे हैं या कुछ बनने वाला है, उससे रिलेटेड ये वर्ड्स है। अब चलिए लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, जो कि 30 तो थे, अब 30 बहुत ही हो जाने वाला है, तो कंप्लीट देखिए एडवर्ब सफिक्स को। तो आपने नाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, वर्ब भी देख लिया। अब ये है हमारा एडवर्ब, और एडवर्ब का ये 3 है और 27 आपने अभी तक देख चुके हैं। तो देखा कैसे जो है अर्थ है उसका, एक तो ये समझ में आया कि भाई कौन सा वर्ड, अगर पहचानने में दिक्कत है तो दोस्तों आप पहचान सकते हैं कोई वर्ड कब क्या है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एलवाई का मतलब होता है कि एडवर्ब वर्ड है,
तो अब ये तो समझ सकते हैं कौन वर्ड से क्या क्या बनने वाला है। देखिए एडवर्ब सफिक्स का मतलब इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस इज अ की। Therefore adverbs are important because they convey information about adjective or verbs। ठीक है, चेक आउट दिस एडवर्ब सफिक्स एग्जाम्पल एट वर्क। जैसे देखिए एलवाई किसी वर्ड में सफिक्स के रूप में ये जब लगता है तो क्या बनता है, इसका अर्थ हो जाता है कि इन व्हाट मैनर समथिंग इज बीइंग डन। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ब्रेवली, सिंपली, ऑनेस्टली, ग्लैडली। तो ये वर्ड बनाता है कि भाई ये तो क्लियरली है कि एलवाई जुड़ गया यानी एडवर्ब है, वर्ड जुड़ गया तो एडवर्ब है। जैसे इसका अर्थ है इन सर्टन डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में, जैसे बैकवर्ड है, वेवर्ड है, ऑकवर्ड है, आफ्टरवर्ड है, ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्शन का रिलेटिंग वर्ड है। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है। दूसरी बात देखिए वाइज, इन रिलेशन, रिलेशन को बताता है। तो जैसे क्लॉक वाइज है ना, एज वाइज, लेंथ वाइज और अदर वाइज, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं कहीं ना कहीं रिलेशन में ये सब आते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो एडवर्ब में 3 सफिक्स मैंने बताए, एलवाई, वर्ड और वाइज। तो दोस्तों फिर से एक बार समझने के लिए अब मैं समझाऊं आपको कि नाउन वर्ड को कैसे पहचानेंगे, पहचानने के लिए कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड को कैसे पहचाने। समझिए इंग्लिश जो वर्ड होते हैं, ये इंग्लिश वर्ड कैसे पहचाने कि कोई वर्ड किस तरह का वर्ड है। ठीक है, जैसे नाउन एडजेक्टिव के बारे में चर्चा। जैसे तो किसी वर्ड के अंत में जब डबल ई रहे, डबल ई आर रहे, ई आर रहे, आई ओ एन रहे, आई एस एम रहे या आई टी रहे, एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिए, तो ये वो वर्ड जो है नाउन हो गए। या और भी देखिए, जैसे किसी वर्ड के अंत में ई एम ई एन टी रहे, एन ई डबल एस रहे, ओ आर रहे, सिप रहे या टी एच रहे, तो वर्ड क्या होंगे, नाउन वर्ड होंगे। ये सब नाउन सफिक्स हैं। तो याद रखिए कभी भी नाउन को अच्छे से आप पहचान सकते हैं कि भाई ये नाउन वर्ड है। ठीक है, जो बड़े बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए एडजेक्टिव वर्ड्स को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए एबल, ईवल, अल, एंड या फुल रहे तो एडजेक्टिव, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये देखिए बहुत स्मॉल भी होता है, तो उसमें तो आपको समझना होगा कि छोटे छोटे वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि टॉल, ये टॉल भी तो एक एडजेक्टिव ही वर्ड हो जाता है ना, तो वहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर इस तरह से समझना होगा कि बड़े बड़े वर्ड में एवल, ईवल, अल, एंड या फुल, या किसी वर्ड में इक हो सकता है, आई यू एस रहता, आई ओ यू एस रह सकता है, ओ यू एस रह सकता है, इव, लेस या वाई भी रह सकता है। तो ये सब वर्ड एडजेक्टिव कहे जाएंगे। ये देखिए सॉरी, यहाँ पर फिर से देखें। अब चलिए देखिए नेक्स्ट जो है नॉन एडजेक्टिव वर्ड के बाद वर्ब। जैसे किसी वर्ड में ईडी रहता है, ईएन रहता है, ईआर रहे, आईएनजी रहे, आईजेडी रहे या आईएसई रहे, वो वर्ड जो हो जाएंगे वो वर्ड वर्ब होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये नहीं रहे तो वो वर्ब नहीं होंगे। जैसे देखिए गो, लाफ, है ना, इस समय आप नहीं देख रहे होंगे ये सब, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स में आपको ये सब मिल जाएगा। तो एक पहचानने का ये भी तरीका है। अब देखिए लास्ट वाला वर्ब, एडवर्ब में, एडवर्ब में एलवाई, जब भी किसी वर्ड के अंत में एलवाई जुड़ जाए या वर्ड जुड़ जाए या वाई जुड़ जाए तो वर्ड जो है एडवर्ब कहलाएगा। फिर से समझिए, किसी वर्ड के अंत में डबल ई आर, आई ओ एन, आई एस एम, आई टी ई, एम ई एन टी, एन ई डबल एस, ओ आर, एस एच आई पी, सिप और टी एच जुड़ रहा है तो वर्ड नाउन यानी संज्ञा कहलाएगा। किसी वर्ड के अंत में ए बी एल ई एबल, आई बी एल ई ईबल, ए एल, ए एन टी, एफ यू एल फुल, आई सी इक, आई यू एस यू अस, ओ यू एस अस, आई वी इव, एल ई डबल एस लेस या वाई जुड़ा रहे तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, और वर्ब कब कहलाएगा, जब ई डी, एन, ई एन, ई आर, आई एन जी, आई जे डी और आई एस ई किसी वर्ड के अंत में जुड़ा रहा है तो सफिक्स के रूप में। सिर्फ सफिक्स की बात हो रही है कि ये सफिक्स वर्ड हैं, सफिक्स वर्ड हो जाएंगे जो कि नॉन एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब बनते हैं इससे। और एडवर्ब कब है, जब किसी वर्ड के अंत में एल वाई वर्ड और वाइज जुड़े रहते हैं तो वो सफिक्स वाले जो है वर्ड कहलाएंगे। तो दोस्तों ये है तरीका पहचानने का, या इससे जुड़े ये 30 इम्पॉर्टेंट थे सफिक्स वर्ड, जिसका मीनिंग भी था और यहाँ एग्जाम्पल भी थे।
दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा आपको लगा कि भाई वाव ना लगे, इसलिए आप उसको अच्छे से लास्ट तक अगर आपने देखा है तो बहुत ही आपको फ़ायदा हुआ होगा। और देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड अब जो है पढ़ने को लेकर आगे बढ़ाइए और अब उससे आगे निकलिए। अगर हमारे पिछले वीडियो को देखिए और उसे सीखिए, साथ ही नए नए वर्ड्स कैसे बनेंगे ये आप यहाँ समझ सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस आएंगे आपके लिए ताकि आपका जो वोकैबुलरी वो बढ़ता रहे। देखिए दोस्तों, अब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मिले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बनने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।